आप सभी को गुड इवनिंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं ट्रांसलेशन की। और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित रूल्स किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से हम लोग कोई भी अगर टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आप उसको कैसे पहचानेंगे, इसके विषय में हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है ना। कल तो लास्ट वाली क्लास में तो इसमें कोई डाउट है नहीं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, है ना। बात आती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट की। देखिए, सबसे जरूरी अगर बात देखेंगे तो हमें इस बात को समझना है कि पास्ट इंडेफ अगर देखा जाए तो टेंस मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। टेंस का अर्थ क्या होता है? काल है ना। अगर समय को देखेंगे तो समय की तीन घटनाएं आज वर्तमान में मैं आपको क्लास दे रहा हूं। ये जो क्लास अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा? ये कब की घटना थी? पास्ट की घटना थी। और भविष्य में अगर हम कोई नई क्लास रिकॉर्ड करेंगे तो ये क्या है? ये भविष्य की घटना है ना। ये तीन ही तरह के काल हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जैसा कि हम बात करें कि जानते हैं कि पास्ट क्या है, जो पिछले समय की बातें हैं। इस समय से पहली वाली जो बातें हैं वो सभी की सभी क्या है? पास्ट की घटनाएं, है ना। देखिए, अगर हम देखेंगे तो इसके चार चार भाग होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित है ना। अच्छा जी, अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहली बात आती है कि हिंदी में आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। देखो, अगर इंडेफिनिट को आप देखेंगे ना तो इंडेफिनिट का सीधा पहचान है ता ती ते। क्या है? ता ती ते। और अगर उसके साथ पास्ट जुड़ गया, पास्ट में घटनाएं था थी थे, तो अगर हम देखेंगे कि हिंदी में इसकी पहचान है ता है, सॉरी, ता था, ती थी। ठीक है। ता था, ती थी, ते थे। अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य अगर आपको हिंदी में दिया गया है तो वहां पर हमारी पहचान है ता था, ती थी, ते थे। और साथ ही साथ में क्या होगा कि आ, ई, ए की मात्रा। अगर वाक्य के अंत में, और ये जो ताथा तीथी तेथे हो या आई ए की मात्रा हो, ये किसके साथ हो? क्रिया के साथ में हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप सेंटेंस लिखा हो कि वह एक तोता था। तुमने कहा कि सर लास्ट में देखो क्या था? ता था, लेकिन तोता जो है वो क्रिया नहीं है। ये सिंपल पास्ट तो कह सकते हैं लेकिन पास्ट इंडेफिनिट नहीं कहते। था, थी, थे, ये क्या है? पास्ट है, हूं, है, हो, ये क्या है? प्रेजेंट है। गा, गी, गे, ये फ्यूचर की बात। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर कोई भी, जैसे मैंने कहा मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें देखा, तो खा के साथ में आ की मात्रा है। कब की घटना है? पास्ट की। पास्ट इंडेफिनिट कहा जाए। तुमने फिल्म देखी तो पास्ट की घटना है। हमने हमने तुम जैसे बहुत देखे, तो देखे कब की घटना है? पास्ट की घटना है। तो जब क्रिया के अंत में
ता था, ती थी, ते थे, या आ ई ए की मात्रा हो तो हमारा टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन अगर अंग्रेजी में देखेंगे, ये तो देखो हिंदी में पहचान है ये, और अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो दो ही बातें आपको देखनी है। देखो, या तो डिड लगा होगा, क्या लगा होगा? डिड। और या क्या होगा? या मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने कहा, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा, तो क्या हुआ? यहां पर देखिए, वाक्य में तीन बातें होती हैं। पहला, सब्जेक्ट, वाक्य का कर्ता, जो देखने का काम कर रहा है वो मैं हूं। दूसरा, जिसको देखा वो तुम हो, वो ऑब्जेक्ट है। और क्या किया? देखा। देखा क्या है? मेरी क्रिया है। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पर ये जो मुख्य क्रिया है, ये अगर सेकंड फॉर्म है तो वो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये बात समझ में आ गई? अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए, सेंटेंस हमारे अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। पहला, असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? दूसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा, अगर असर्टिव सेंटेंस को देखोगे, कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला, अफर्मेटिव। कौन सा होता है? और दूसरा, अगर आप किसी से पूछोगे तो दो ही बातें होंगी। हमने तुमसे पूछा कि बेटा पढ़ना चाहोगे, तो दो ही बातें होंगी। या तो कहोगे यस सर, या कहोगे नो सर, या तो हाँ या, लेकिन बीच की कोई स्थिति नहीं है, है ना? या तो आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ऐसा कोई बाहियात चीज नहीं होती। ये तो केवल बहाने वाली बातें हैं। तो ध्यान क्या देना है कि जब हमारे पास सेंटेंस की स्थिति कैसी हो कि कोई भी वाक्य अफर्मेटिव हो, क्या हो? अफर्मेटिव हो, तो अफर्मेटिव वाक्य में हम किस प्रकार से उसका अंग्रेजी बनाएंगे, कैसे करेंगे, जरा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले वाक्य में तीन बातें याद रखिए। पहला, कर्ता। दूसरा, क्रिया। और उसके बाद में कर्म। जब आप किसी भी ट्रांसलेशन, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो सबसे पहले देखो इसमें कर्ता कौन है, उसके बाद क्रिया कौन सी है, और उसके बाद में कर्म कौन सा है। देखिए, हमने क्या कहा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कर्ता की अंग्रेजी निकालेंगे। किसकी अंग्रेजी? कर्ता, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। जैसा कि आप जानते हैं, दो स्थितियां आती हैं। पहली स्थिति है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरी स्थिति है पास्ट इंडेफिनिट, जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। बाकी सब तो सहायक क्रिया से पहचान लेंगे। जब नहीं प्रयोग होता तो क्या होता है? मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म लगा, मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया। और उसके बाद में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट अर्थात वर्ब। और बाद में फुल स्टॉप तो है ही है भाई। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले कर्ता को देखेंगे, उसके बाद में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे? कर्म लगाएंगे। जैसे हमने क्या किया,
हमने कहा तुम प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हो, है ना? या ये कहो तुम फुटबॉल प्रतिदिन फुटबॉल खेलते थे। अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है तुम, यू। अगर हम ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस को तोड़ना सीखो। कैसे? सबसे पहले कर्ता, कर्ता क्या है? तुम। फिर क्या हुआ? क्रिया, खेलते थे। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? खेलते थे तो क्या हो गया? प्ले। प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड। क्या? अगर इसको अगर ट्रांसलेशन करना है तो तुरंत उसकी हिंदी में उसको कैसे चेंज करना है वो समझ लो कि तुम खेलते थे फुटबॉल प्रतिदिन। अगर ट्रांसलेशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तुम खेलते थे फुटबॉल प्रतिदिन। तो तुम की अंग्रेजी यू, खेलते थे प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड। क्या खेलते थे? फुटबॉल। और प्रतिदिन तो ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है। रवि ने मुझे पढ़ाया। वाक्य के अंत में क्रिया के साथ में क्या है? आ ई ए की मात्रा। रवि ने मुझे पढ़ाया। अंग्रेजी कैसे बनाओगे? रवि ने पढ़ाया तो क्या करोगे? रवि। पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, और टीच की सेकंड फॉर्म होती है किसको? मुझे। तो रवि टॉट, बात खत्म हो गई। ये हो गया क्या आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सामान्य सी बात है, नहीं शब्द आएगा। ये बात हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कभी नहीं आ गया तो कभी नहीं के स्थान पर नेवर लगाएंगे, कभी वहां पर नॉट नहीं लगाएंगे। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले काम क्या किया? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कर्ता। जिस प्रकार से प्रेजेंट कैसे? हाँ जी। तो सबसे पहले कर्ता। अच्छा, इसमें जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का सिस्टम था, इसमें तो भाई ये समझ लो जैसे बुफे में गए, है ना? बुफे में गए, वहां ऑप्शन था कि मटर पनीर लोगे कि शाही पनीर लोगे कि छोले कुलचे लोगे। यहां तो ऑप्शन नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट में कोई ऑप्शन नहीं है। यहां तो कद्दू ही है, चाहे तुम्हारा मन हो चाहे ना हो। तो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या है? डिड। तो इसके चाहे कोई भी करता हो, चाहे करता थर्ड पर्सन का हो, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, चाहे थर्ड पर्सन प्लूरल हो, चाहे आपका सेकंड पर्सन हो, चाहे आपका फर्स्ट पर्सन हो, सहायक क्रिया क्या लगेगी? तीसरे स्थान पर। फिर क्या आएगा? मुख्य क्रिया। अब देखो सिंपल सी बात है, जब मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया नहीं है तो सेकंड फॉर्म, है ना? और अगर है तो फर्स्ट फॉर्म। और इसके साथ में फिर क्या लगेगा? आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। फिर फुल स्टॉप तो है ही, वो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि जब भी इस प्रकार की बात आए, नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर
नॉट, उसके बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या कहा, जैसे तुषार ने खाना नहीं खाया। तुषार ने खाना नहीं खाया, तो क्या करेंगे भाई, तुषार ने खाना नहीं खाया तो सबसे पहले तो इसको अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या है, तुषार। फिर 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 खाया, क्या, तो क्या है, तुषार डिड नॉट ईट। सरल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, अगली बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हम और आप जानते हैं कितने तरह के होते हैं, दो तरीके के। पहला डायरेक्ट, और दूसरा, है ना, डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे हिंदी में जो क्या से शुरुआत शुरुआत करते हैं, है ना, क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है, जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना, तो इसमें क्या शब्द पहले है। और दूसरा होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, तुमने क्या खाया, दिमाग खाया है, खाना खाया, भटूरे खाए, भटूरे ने तुमको खाया। ये सारी की सारी चीजें क्या है, जहां क्वेश्चन वर्ड तुमने क्यों खाना खाया। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो वो इनडायरेक्ट होता है। ये हम लोग ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर हमारा डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है, कौन सा है, क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है तो, अगर डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है तो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव किसको कहते हैं, जहां प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होता है हिंदी में। तो अंग्रेजी बनाते समय, ट्रांसलेट करते समय आप क्या करेंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो क्या है, डिड। उसके बाद में क्या करोगे, कर्ता लगाओगे, कर्ता के साथ में मुख्य क्रिया लगाओगे। जब क्रिया है तो, और उसके बाद में, और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। अगर डिड लगा है तो क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म है। जब पापा तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठे हैं तो औकात में गाड़ी चलाओगे 30 की 40 की, जिससे वो अपने बच्चे को कह सके मेयो मोड़ा बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत शरीफ लड़का है, 40 की स्पीड में चलाता है। फर्स्ट फॉर्म में रहोगे। पापा को उतारने के बाद फिर 90 की स्पीड में होती है, वो सेकंड फॉर्म है। तो जब ट्रांसलेशन में सहायक क्रिया दी गई है तो फर्स्ट फॉर्म, नहीं दी गई है तो सेकंड फॉर्म। अब देखो, इसी तरह से अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है तो, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होते हैं, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में बीच में आए। बीच में आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में डिड, डिड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद में, और उसके बाद सबसे जरूरी, ठीक है। अब दो चार सेंटेंस कर लेते हैं, चलिए साहब। जैसे हमने कहा, साहिल ने तुम्हें क्यों मारा। क्यों मारा भाई, तो साहिल ने तुम्हें क्यों मारा। तो पहली बात है, हमने देखा मारा,
आ की मात्रा है तो पास्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह है लास्ट में तो इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम होगा क्यों मारा, तो वाई। उसके बाद कैसे बनाओगे, साहिल। फिर मारा, मारने के लिए किल नहीं लगा दोगे सर, किल माने मारना होता है, किल माने होता है जान से मारना, जान से नहीं मारा है, दो चार थप्पड़ मारे हैं तो किसको, तुमको। ठीक है, क्या तुमने करिश्मा को देखा, नहीं हमने कैटरीना को देखा है, देखा करिश्मा को, परदेसी परदेसी जाना नहीं वाली, देखा है, नहीं देखा है, चलो ठीक है, देख लेना है ना, यूट्यूब पे मिल जाएगी तुमको। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, क्या तुमने करिश्मा को देखा, तो क्या है देखा, तो आई ए पास्ट, फिर क्या है, तो क्या है तो डिड, यू, देखा, सी, सॉरी सी। ठीक है, तो ये जो क्लास थी आज की, इस क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित सामान्य से नियमों पर चर्चा की, और किस तरीके से सामान्य से जो ट्रांसलेशन है उस पर हम लोगों ने चर्चा की। कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो ट्रांसलेशन है आपकी स्टोरी में किस तरीके से आते हैं, उस स्टोरियों में से विगत, चाहे वो 10th का क्लास हो चाहे वो 12th का क्लास हो, विगत वर्षों में आई हुई जो स्टोरी हैं उनमें से जो पास्ट इंडेफिनिट के जो टेंस हैं उन टेंसों को हम यहाँ पर लेकर आएंगे, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं आप सभी से